हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो यहाँ पर मैं 2 पाइल क्रिएट करूँगी। आपको वही पाइल सेलेक्ट करनी है जिसमें आपकी राशि हो। अपनी राशि के हिसाब से आप पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी चंद्र राशि से देखना है पाइल को, या लगन से देखना है, या दोनों से देखना है, क्योंकि चंद्र राशि भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लगन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके एक ही पाइल में दोनों आ जाए तो आप उसी पाइल को देखिए। अगर आपका दोनों राशि या लगन अलग अलग पाइल में जाता है तो आप दोनों पाइल को सुन सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइल बना लेते हैं। 6 राशियाँ होंगी पाइल 1 में और 6 राशियाँ होंगी पाइल 2 में। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, पाइल बना रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें। एंजल से प्रार्थना किया कीजिए कि इस कलेक्टिव रीडिंग में भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ पहुँचा पाएँ। चलिए, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 में कौन कौन सी राशियाँ हैं? मकर राशि है, कन्या राशि है, वृश्चिक राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है और मेष राशि है। इंग्लिश में सैजिटेरियस, एरीज, लिब्रा, स्कॉर्पियो, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। देखते हैं अगर आपकी राशियाँ इनमें से हैं तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। फाइल नंबर 1 के लिए करंट एनर्जी क्या है इस वक्त एंजल्स? फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, आपके पर्सन बैडली ट्रैप्ड हैं, बहुत दुखी भी हैं, बहुत परेशान भी हैं, बहुत अकेलापन भी है इनके अंदर। करंट एनर्जी में आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा अकेलापन है। ये भी इनको रियलाइजेशन है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते हो, अनकंडीशनल लव है आपके दिल में इनके लिए, और इस बात की ये इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, इस बात का इनको दुख है। इनको अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस भी करना है कि आखिर मेरी गलती कहाँ है और मैं कितना मजबूर था या थी उस वक्त पे जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं क्यों नहीं आ पाई या क्यों नहीं आ पाया? अगर ये अकेले हैं तो क्यों अकेले हैं? क्या इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये अकेले हैं? बाकी लोग जो इनसे बहुत ज़्यादा जुड़ाव रखते थे वो कहाँ गायब हो गए? क्या ऐसा हुआ इनकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से सारे ही सगे संबंधित या जो भी दोस्त मित्र थे वो सारे दूर हो गए? ये भी ये आपसे बताना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में ये किस बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो इवन जेल में है या जेल जैसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ से ये चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा है जो बहुत शक्की है या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है जिसकी वजह से ये बहुत डरते हैं और परेशान हो रहे हैं। ये इनकी एनर्जी है, लो एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पर्सन की। देखते हैं अभी इस वक्त मैसेज क्या है आपके लिए। फाइल नंबर 1 के लिए ओरेकल से क्या मैसेज है? सबसे पहली चीज़ जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान को इम्पोर्टेंस तभी समझ में आती है जब सामने वाला व्यक्ति उसे छोड़कर दूर चला जाए। तो अगर ये आपसे दूर हुए थे, किसी रीज़न से हुए थे और इनको कहीं ना कहीं आपको अपनी इम्पोर्टेंस जतानी थी। हालांकि अपनी इम्पोर्टेंस जताने में हो सकता है कि प्रॉब्लम बढ़ गई हो, आप दोनों में डिस्टेंस बढ़ गया हो, दूरी बन गई हो, बट ये आपको ये भी बताना चाहते हैं, ये कन्फर्मेशन देना चाहते हैं कि मैं जितनी शिद्दत से तुम्हें पहले चाहती थी या चाहता था उतनी ही शिद्दत से आज भी चाहती हूँ या चाहता हूँ। इसके अलावा आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि एक समय ऐसा था जब इन्हें ये लगता था कि आप दोनों का रिश्ता अब ख़त्म हो जाएगा, अब कोई चांस नहीं है, सुधार की भी कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं ना कहीं बर्दाश्त की एक लिमिट होती है और वो लिमिट ख़त्म हो गई थी। बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और चाहे कैसा भी माहौल हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए, हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते या नहीं रह सकती। इनकी अब ये भी इच्छा है कि अपने ज़ुबान से जो कड़वे शब्द इन्होंने आपसे बोले थे या कुछ ऐसा लिखा था जिससे कि आपको तकलीफ़ हुई थी, या आपने इन्हें बोला था जिससे कि आप दोनों ही तकलीफ़ में थे, उन शब्दों को वापस लेकर फिर से एक नई शुरुआत की जाए। ये इनकी एनर्जी में निकल कर आया है। देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए
कितने टाइम पीरियड तक ये एनर्जी रहने वाली है। यहाँ पर एनर्जी है 6 नंबर। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये एनर्जी रीडिंग 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर की है। मैक्सिमम आप कहें तो 42 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं। इस टाइम पीरियड में यही एनर्जी रहेगी आपके पार्टनर की और ये मैसेजेस रहेंगे, और ये तब तक रहेंगे जब आपके सामने ये वीडियो आएगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। अपने आप अगर आपके सामने ये वीडियो आ जाती है तो आप समझ जाना ये आपके लिए ही है। सब्सक्राइबर्स के अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि सडनली ये वीडियो आ जाए, तो समझ लें एंजल्स ने आपको ये वीडियो भेजी है और इस वीडियो में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए छुपा हुआ है। देखते हैं पाइल नंबर 2 की एनर्जी में क्या निकल कर आता है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 में अपना राशि नहीं पाया है उन सब के लिए है पाइल नंबर 2। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे और फिर मैसेजेस लेंगे। तो राशियाँ, बची हुई राशियाँ जितनी भी हैं, मीन राशि स्पाइसेस, वृषभ राशि टॉरस, सिंह राशि लियो, कुंभ राशि एक्वेरियस, कर्क राशि कैंसर एंड मिथुन राशि जेमिनी। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है इस वक्त। बॉटम ऑफ द डेक से है डेविल, ओवरऑल एनर्जी है हेरोफेंट। कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 जिन्हें मिला है, जिनकी भी राशि पाइल 2 में आई है, आप सभी से बता दूं कि आपके पर्सन इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है जहां पर ये बहुत दुख में थे, बहुत तकलीफ़ में थे। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा टेंशन था, बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे थे अपनी लाइफ में कि यार मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ना करियर वाइज अच्छा चल रहा है, बिज़नेस अगर करते हैं तो बिज़नेस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं पैसे एक तरफ से आ रहे एक तरफ से निकलते जा रहे हैं, सेविंग नहीं हो पा रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई खर्चा हेल्थ वाइज या वगैरह वगैरह जो मैंडेटरी जो एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो अब रिजॉल्व हो गई हैं। तो ये सबसे पहले तो आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, करंट एनर्जी में एक अलग ही वाइब्रेशन है कि हाँ मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। जैसे कोई ऐसा इनको रास्ता मिल गया हो जिससे इनकी फ़िनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो गई हैं, और बहुत ही नॉलेज, बहुत ही विजडम, बहुत ही स्मार्टली इन्होंने सिचुएशंस को हैंडल किया है, जिसकी वजह से ये बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं। इवन इनकी फैमिली में कोई खुशखबरी दिख रही है। इनकी फैमिली में ऐसा लग रहा है कोई आने वाले समय में कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई बर्थडे है, कुछ तो ऐसा है जिसकी तैयारी में ये जुटे हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन इतने ज़्यादा हैप्पी हैं कि ये किसी गलत आदत में भी जा रहे हैं या जा चुके हैं ऑलरेडी। हो सकता है कि आपको ऐसा पता चले कि इन्होंने ड्रिंक किया है फर्स्ट टाइम। ये भी हो सकता है कि ये ड्रिंक करते हैं ओकेजनली बट अब कुछ ज़्यादा ही करने लगे हैं, या कोई गलत आदत इन्होंने पकड़ी हुई है। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में ऐसा भी है जैसे कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो और ये आपसे गुस्से में बात कर सकते हैं या कर सकती हैं, या अब्यूसिव कन्वर्सेशन हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि इनका जब मन करता है ये छोड़कर चले जाते हैं और जब मन करता है वापस आकर मुझे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। इस तरह की एनर्जी इनकी नज़र आ रही है। सो प्लीज़ बी अवेयर। देखते हैं ओरेकल से मैसेजेस क्या है फॉर पाइल नंबर 2। ओए 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 ओए, नीचे नहीं जाओ। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीड। जब आपको इन्होंने छोड़ा होगा, जब आपसे दूर गए होंगे, तो उस समय की यही डिमांड थी एज़ पर हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। उस समय हो सकता है इन्हें लगा हो कि इस समय यही ठीक है, हमें दूर हो जाना चाहिए, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमने गलत डिसीजन लिया था। यू आर द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। अब इनको ऐसा लगता है, उस टाइम ऐसा लगता था, अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप इनकी लाइफ में भगवान का दिया हुआ सबसे प्रेशियस गिफ्ट हो। कुछ लोगों ने इन्हें भड़का दिया था जिसकी वजह से ये आपसे दूर हो गए थे या हो गई थी। कुछ लोगों ने आपके खिलाफ बुरे वर्ड्स यूज़ किए थे कि आप इनसे किसी मोटिव से जुड़े हो, आप इनको यूज़ कर रहे हो, आगे चल के आप किसी और का हाथ थाम लोगी या थाम लोगे, या आपका पार्टनर अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है कि बहुत ही ज़्यादा बड़े फैमिली से बिलोंग करता है या रिच फैमिली से बिलोंग करता है,
या अगर ये किसी गवर्नमेंट जॉब में आ जाता है तो या आ चुका है, या अगर ये कोई बड़ा बिज़नेस सेटअप करने की सोच रहा है, तो आपने दूर की देखी, दूर की सोची और आप इनकी तरफ आ गए। और जब आपको ऐसा लगा कि नहीं, इनके साथ तो उल्टी चीज़ें हो रही हैं, इनका तो फाइनेंशियली बहुत लॉस हो रहा है, या इनकी लाइफ में तो बड़े पंगे हैं, तो आपने कन्नी काट लिया, आप दूर हो गए। ऐसा किसी ने इनको भड़काया था कि तुम्हारे बुरे वक्त में देखो वो चली गई या चला गया, तुम्हारे अच्छे वक्त में क्या सपोर्ट करेगी या करेगा। कुछ चीज़ें इनको पिंच की थी जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दूरी बना ली थी। बट जब इनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, लोगों ने गलत बोला था, आप ऐसे नहीं हो, ना आपने ऐसा कुछ किया, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, हमने गलत किया है। और आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। अगर इन्होंने आप पे शक किया था किसी भी रीज़न से, तो अब इनको उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। इनको खुद ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। लेट्स चेक कि पाइल नंबर 2 के लिए ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक रहने वाली है। 7 घंटे से लेके 25 घंटे, मैक्सिमम आप कह सकते हैं 43 आवर्स, इस टाइम तक ये एनर्जी हो सकती है। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी रीडिंग, राशि बेस्ड। होप आपको मैसेजेस रिसीव हुए हों, और इसी टाइप की एनर्जी अगर आपके पर्सन की है इस वक्त तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।